प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज सभी साधकों के समकक्ष, सभी तंत्र साध्वियों के समकक्ष, सभी तंत्र प्रेमियों के समकक्ष, सभी तंत्र के अघोर साधकों के समकक्ष आज ऐसा मंत्र लेकर के आ रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे आत्मसात करने के बाद आपको सूखा झरण करने के लिए या किसी भी शक्तियों के माध्यम से झरण करने के लिए कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी विद्याएं बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही कठिन परिश्रम करने के उपरांत साधक को प्राप्त होता है और लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के उपरांत साधक इन सब क्षेत्रों में प्रांगत होता है, फिर भी पूर्ण विद्याओं को नहीं सीख पाता है, वंचित रह जाता है। और आप सभी साधकों के समकक्ष लोक कल्याण हेतु और यह महाविद्या महागुप्त लुप्त न रह जाए, इसके लिए आप सभी साधकों के समकक्ष निस्वार्थ भाव से यह महाअमोघ कल्याणकारी विद्या आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे गुरु शिष्य पे हर्षित होने के उपरांत ही साधक को या शिष्य को प्राप्त होता है। वह विद्या आपको इतनी सहजता और सरलता से प्रस्तुत करता हूं क्योंकि आप इन सब गुप्त रहस्यों को जान सके, आत्मसात करके स्वयं का उत्थान कर सके। तो चलते हैं, आज का जो मंत्र है, आपके कोई भी व्यक्ति, साधक, तांत्रिक, ओझा, बैगा, कारीगर लिंबू उड़ा देता हो तो उसके ऊपर आप नोटों का क्षरण करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। साथ ही 3 बरगद के पत्ते को किसी भी शक्ति से अगर तोड़ देता हो तो उसके ऊपर आप नोटों की बारिश करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। साथ ही कोई भी शक्ति चटिया मटिया भूत प्रेत प्रेतनी खड़ा कर देता हो तो उसके ऊपर भी आप झरण करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। उसकी संपूर्ण विधि शैली आज बताने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखे, समझे और आत्मसात करें। बहुत सारी पद्धति ऐसी है जिसमें अगर किसी शक्ति को कोई सामने वाला व्यक्ति पकड़कर काम करवाता है तो शक्ति छूटते ही साधक को सर्वनाश कर देता है जिसने खड़ा किया है। लेकिन आज का मैं जो विधान देने जा रहा हूँ, एक ही बार में मैं ऐसा विधान देता हूँ जो अकल्पनीय होता है और साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोनों पक्षों को मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी साधकों के समकक्ष विद्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इसमें जो आपका सामने वाला जो शक्ति रहेगा वह कभी भी रुष्ट नहीं होगा और नहीं आपके ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि उसे मोह करके, मना करके अघोर नाम, अघोर विद्या के अंतर्गत यह विद्या आने वाला है जो मैं आज देने जा रहा हूं, जिसमें आपको किसी प्रकार का हित नहीं होगा। देवियों के माध्यम से उसे मोह करके और गंगाराम अघोर की शक्ति चलती है, फिर भी इसमें जो साधक संपूर्ण परिपूर्ण रूप से जानकार हो वही साधक इन सब क्षेत्रों में हाथ डाले। तो चलते हैं विधि की ओर। सर्वप्रथम आज का जो मंत्र है उसकी सिद्ध विधि बता देते हैं। इसकी सिद्ध विधि अगर किसी शक्तिपीठ पे आप कर रहे हैं तो 3 दिवस आपको उपवास रह करके नित्य दिन 3-3 माला का जप करना है। उत्तर मुख या पश्चिम मुख होकर के जाप करना है। काला आसन, काला वस्त्र रहेगा। 3 नारियल चढ़ाना है। 5 प्रकार का फल, 5 प्रकार का मिठाई, 5 बंगला पान, लौंग इलायची आपको चढ़ाना है। 3 झंडा, एक सफेद, लाल और काले का झंडा आपको अर्पण करना है। और वहां पे आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अगर दीपक सामर्थ्य अनुसार हो सके तो 3 दिन का अखंड रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे चल दीपक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप सिद्ध पीठ पे नहीं कर सकते हैं तो नवरात्र में 9 दिन या किसी भी पर्व काल से 3 दिन पूर्व भी आप उपवास रहकर अपने घर पे भी कर सकते हैं, या विशेष करके नवरात्र में 9 दिन इसे फलहार करके और सिद्ध कर सकते हैं नित्य दिन काला हक्की के माला से 3-3 माला जप करके। अब यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया, ऑलराउंडर किसी प्रकार के झरण को करने के लिए आप समर्थवान हो गए। अब आपको प्रयोग कैसे करना है, इस नींबू को क्या करना है। कोई नींबू उठा रहा है तो सर्वप्रथम वहां पे कार घेरा लगाना है आटे से। कार घेरा लगाने के उपरांत उसमें पुष्प रखना है और लाल कपड़ा या काले का कपड़ा आपको बिछा देना है।
और 3 झंडा आप एक दाहिने साइड अपनी तरफ और एक बाएं साइड झंडा रखेंगे। कारघड़ा को सीधा सामने अपने सामने एक झंडा रखेंगे और अपने जो मंत्र की शक्ति है, जितनी भी देवियां हैं उनके नाम, अपनी शक्तियों को माताओं गंगाराम अघोरी के नाम से एक प्याला खप्पड़ दारू का रखना है। साथ में राज रानी के लिए आपको माता के लिए 3 नारियल, एक लाल कलर का साड़ी, एक काला कलर का साड़ी, श्रृंगार और लींबू, 7 लींबू, बंगला पान, लौंग, इलायची, पंचमणी मिठाई, पंचफल आपको भोग देना है। साथ में जो सामने वाली की जो भी शक्ति है उसके अनुसार उसको आपको भोग उसके साइड में दे देना है, अपने साइड में देना है। और सिद्ध करते समय माता को श्रृंगार और साड़ी अवश्य आप चढ़ाएं। लास्ट दिन, अंतिम दिन हो सके तो लाल और काले का साड़ी अवश्य चढ़ाएं। और उसके उपरांत आपको मात्र सामने वाले को बोले, वो खड़ा करेगा और मात्र जैसे ही आप मंत्र को आंख बंद करके जप करना आरंभ करेंगे वैसे ही आपको झरझर की आवाजें सुनाई देने लगेगा। आंख खोल के देखना नहीं है। एक रूम रहना चाहिए, उसमें 2 व्यक्ति, एक आपके विश्वास पात्र और एक आप, दूसरा कोई तीसरा उस रूम में आना वर्जित रहेगा। और फिर इस मंत्र का आप जप करेंगे, 21 बार जप करेंगे। उसके बाद 15 मिनट तक आपको मौन रखना है, मौन रहना है बिना आंख खोले हुए। फिर उसके बाद में आपका कंप्लीट रहेगा। जहां जितना है उतना आप मंगा सकते हैं। साथ में आपको करना क्या है, इस विधान को करने के बाद में फिर उस शक्ति को आप मुक्त कर सकते हैं। यह विधान ऑलराउंडर तरीके से कार्य लेने का है। साथ ही एक विशेष सूचना, जो भी साधक हमारे गुरु शिष्य परंपरा से गुरुमुख होना चाहते हैं, तंत्र की अलौकिक दीक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, तंत्र में सिद्ध साधक बनना चाहते हैं, नाना प्रकार की विद्याओं को सीखना चाहते हैं, वह साधक संपर्क करे। जो भी साधक सर्व विद्या, नगपत विद्या के अंतर्गत आने वाले पाठ पिवली लेकर के, शक्ति पुंज लेकर के, साथ में शीघ्र ओझा बैगा तांत्रिक बनना चाहते हैं या सिद्ध साधक बनने की श्रेणी में आना चाहते हैं, उसकी यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, वह साधक शीघ्र से शीघ्र संपर्क करे। जिनको सवारी चौकी हटाना हो, जो काफी परेशान हो गए हों, या किन्हीं को किसी शक्ति को विसर्जित करवाना हो, वह भी साधक पर जो है शीघ्र से शीघ्र कांटेक्ट कर सकते हैं। या किन्हीं को सवारी चौकी लेना हो, वह भी साधक कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब समय नहीं है, अब जो है 23 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन होगा उसे लिया जाएगा। उसके बाद में हम भी शिविर आयोजन करने से पहले हमें भी कुछ गुप्त विधान करने होते हैं, तो उसमें हम फिर और पाठ पिवली बनाना होता है, तो फिर उसमें हम व्यस्त हो जाएंगे। तो जिन भी साधकों को आना है तो वो शीघ्र से शीघ्र आजकल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि आपके नाम से जो भी यहाँ पे हमें करना है, हम सब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनकी जो क्रियाएं होती है वो करना होता है, वो हम कर लेंगे। तो अब चलते हैं मंत्र की ओर। आप सभी साधक मंत्र को ध्यान पूर्वक श्रवण करते चले। गहील गाम रूपना, हाथ शोभे कंगना, दांत नमिशी दांत बतीसी, धरे नटीन का भेष, सातों सखी अघोरनी खेले, लींबू ऊपर पासा खेले, खेल खेल में पैसा लाए, बेंधो रानी सुअर खाए, जहां भेजू वहां जाए, डिंडा रानी हाक लगाए, पंडा सुमरे, माता राज रानी, भूकू रानी, चरक रानी, खींच खींच पैसा लाए, बाबा अघोर गंगाराम अघोरी तुम पे आदेश चलाए, जहां मंगाऊं वहां न लाए तो गौ मांस खाए, पाप की गठरी सर पे लादे, नंगी नरक में जाए, दुहाई माता हिंगलाज की छू। इस मंत्र को कंठस्थ करके आपको सिद्ध कर लेना है। जो भी साधक आना चाहते हैं, आने के इच्छुक हो, वह शीघ्र से शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फिर आप सभी साधकों के समकक्ष एक से बढ़कर एक विशेष वीडियो अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।